हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखिए क्वेश्चन। A bullet of mass 0.05 kilogram is fired from a gun with a velocity of 120 मीटर per second. The mass of the gun is 4 किलोग्राम. What is the recoil velocity of the gun? मीन्स कह रहे एक बुलेट है जो किसी गन से निकली है और बुलेट का मास कितना गिवन है 0.05 किलोग्राम और किस वेलोसिटी से निकली है 120 मीटर पर सेकंड से निकली है और गन का मास कितना है 4 किलोग्राम है। तो बताइए गन की रिकॉल वेलोसिटी कितनी होगी। हमें पता है अगर किसी गन से बुलेट निकलती है मीन्स अगर किसी बंदूक से गोली निकलती है और गोली अगर इस तरफ जाएगी तो गन कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। तो गन जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएगी उसी को ही हम रिकॉल वेलोसिटी कहते हैं। मींस गन जो है किस वेलोसिटी से पीछे की तरफ आएगी ये बताइए। सो यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट यूज करेंगे क्योंकि इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों के दोनों किस में है, रेस्ट में है। बुलेट और गन दोनों के दोनों रेस्ट में है तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है, जीरो है। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम भी कितना होगा, जीरो होगा। मान लेते हैं गन का मास कितना है, कैपिटल एम है। सो हमें कैपिटल एम की वैल्यू 4 किलोग्राम गिवन है और बुलेट का मास स्मॉल एम है जो हमें 0.05 किलोग्राम गिवन है और बुलेट जो है आगे की तरफ जा रही है v स्पीड से। सो हमें v कितना गिवन है 120 मीटर पर सेकंड गिवन है और मान लेते हैं गन जो पीछे की तरफ आएगी उसकी वेलोसिटी x है तो हमें x की वैल्यू ही निकालनी है। मींस इस क्वेश्चन में हमसे x की वैल्यू ही पूछ रहा है। सो यहाँ पर फाइनल लीनियर मोमेंटम अगर जीरो करना है तो इसका मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सो गन का मोमेंटम बुलेट के मोमेंटम के बराबर कर देते हैं, m इंटू एक्स इज इक्वल टू एम इंटू वी। यहाँ से x इसके इक्वल लिखा जाएगा, स्मॉल m की जगह ये लिख देंगे, v की जगह ये लिख देंगे, कैपिटल M की जगह ये लिख देंगे। फाइनली x की वैल्यू 1.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। सो डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा।